Good morning, guys. We all are here to study English. देखिए, आज हम क्लास 12th स्टैंडर्ड का इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर क्लियर करेंगे। ओके, तो आप सब लोग ध्यान से देखें और हर मीनिंग, हर कंटेंट को आप अच्छे से समझें। ठीक है, यही मेरा आप सबसे कहना है और ये भी कहना है कि आप लोग हर वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आपके लिए प्रॉफिटेबल है। ठीक है, इसीलिए जब आपके लिए कोई मेहनत कर रहा है तो आप थोड़ा सा उसके लिए फीलिंग रखिए। ठीक है, क्योंकि जब हम किसी काम को करने में जब हमें अच्छा लगता है ना, तो हम उस काम को और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से मैं हूँ कि जब आप लोग मेरे वीडियो को देखेंगे, आप उस पर बार बार कमेंट करेंगे, तो मुझे क्या है कि अच्छा फील होगा, और जब मुझे अच्छा फील होगा तो मैं आपके लिए अच्छे कंटेंट के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल रहूँगा। ठीक है, तो इसलिए सभी स्टूडेंटों से मेरा यही कहना है कि आप सब लोग सतर्क रहें, तैयार रहें। ठीक है, और अच्छे से मेहनत करें। ठीक है, क्योंकि उसी में हम सब की भलाई है। ठीक है, क्योंकि विदाउट मेहनत करें तो कुछ मिलता नहीं है दुनिया में। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वी हैव टू स्टार्ट अवर लेसन फर्स्ट ऑफ क्लास 12th। देखिए, द लास्ट लेसन कवि है, कवि का लिखा हुआ कोई लेसन है, राइटर है कोई, वो क्या कह रहे हैं, द लास्ट लेसन। चैप्टर का नाम क्या है, द लास्ट लेसन। देखिए यहाँ पे क्या लिख रखा है, अबाउट द ऑथर। अबाउट का मीनिंग होता है के बारे में। द ऑथर, ऑथर मीन्स क्या होता है, लेखक। ऑथर मीन्स क्या होते हैं, हमारे लेखक। ठीक है, तो अबाउट द ऑथर, लेखक के बारे में। बोलते नहीं है कुछ लेखक के बारे में हो जाए, यानी थोड़ी सी जानकारी हमारी लेखक के बारे में हो जाए। देखिए, अल्फोंस ड्वाइट 1840 to 1897, यानी इनका जो पूरा टाइम है वो कितने का है, 40 to 57 ईयर के आसपास का है टोटल टाइम। ठीक है, तो उतने के बीच की बात चल रही है, कब से, 1840 से 1870। ठीक है, तो वाज ऑफ फ्रेंच नोवेलिस्ट, जो कौन थे, अल्फोंस ड्वाइट वाज ऑफ फ्रेंच नोवेलिस्ट, यानी कोई फ्रांस के नोवेल लिखने वाले कोई राइटर होंगे। ठीक है, तो वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। और साथ में क्या लिखा करते थे वो, शॉर्ट स्टोरी राइटर, यानी छोटी छोटी कहानियाँ लिखा करते थे। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रांस प्रूसियन वॉर, यानी जो लास्ट लेसन है जो कब की लिखी हुई है, इज सेट, जो कि सेट है इन द डेज, किस दिनों में, ऑफ द फ्रैंको प्रूसियन वॉर, यानी जो फ्रैंको प्रूसियन वॉर हुआ था 1870 से लेकर 1871 तक, एक साल। सॉरी, उनके बीच में लिखा गया था, इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड बाय प्रूसिया, यानी जो इसी बीच में क्या, जो फ्रांस वाज डिफीटेड, यानी फ्रांस को हराया गया था, किसके द्वारा, प्रूसिया, लेड बाय बिस्मार्क, जिसको लीड कौन कर रहा था, बिस्मार्क लीड कर रहे थे। ठीक है, वही उसका नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, प्रूसिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, यानी जो प्रूसिया था ना, देन तब कंसिस्टेड ऑफ बना हुआ था, व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, जर्मनी का कोई नेशन था। ठीक है, जर्मनी का पोलैंड एंड पार्ट ऑफ ऑस्ट्रिया, यानी जर्मनी का पोलैंड और कुछ भाग किसका था, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की कैपिटल कहाँ है, वियना। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया क्या अपने आप में कंट्री है। ठीक है, इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्सेक एंड लोरेन, यानी जो इस स्टोरी में जो बात चल रही कहाँ की है, वो फ्रांस की कोई डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, उसका नाम क्या है, अल्सेक एंड लोरेन, हैव पास्ड इनटू प्रूसियंस हैंड, किसके हाथों में सौंपा गया, वो प्रूसियंस हैंड, उनके हाथ में सौंपा गया। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट, यानी पूरी स्टोरी को पढ़िए और पता लगाइए, व्हाट इफेक्ट, क्या प्रभाव पड़े, दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल, यानी कि जो स्कूल लाइफ के जो बच्चे थे उन पर उसके क्या इफेक्ट पड़े। चलिए,
नोटिस दीज एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट, यानी जो टेक्स्ट में जो नोटिस दिए गए हैं जो एक्सप्रेशन, इनके ऊपर आप बात कीजिए। इन्फर देयर मीनिंग, और जानकारी निकालिए उनकी मीनिंग के, फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, जो ऊपर दिए गए हैं उस पूरे सारांश में से, ठीक है। जैसे इंग्रेडिएंट ऑफ, काउंटेड ऑन, थम्ड एट द एज, इन यूनिसन, अ ग्रेट बस्टर, ठीक है, रिप्रोच अवर सेल्फ विथ, ठीक है। चलिए इनके मीनिंग की बात कर रहे हैं, हम सब लिखेंगे, ठीक है। और यदि आपको लिखना ही हो तो लिख लीजिए इन ग्रेट ड्रेड ऑफ, इनका मतलब होता है बड़े डर से। बड़े डर से मतलब एक बहुत ही डर का माहौल था, दहशत का माहौल था, ठीक है। काउंटेड ऑन मीन होता है किसी चीज़ पर गिरना, ठीक है। थम्बेड एट द एज का मतलब होता है किनारे पर अंगूठे, ठीक है। इन यूनिसन का मतलब होता है एक स्वर में या एक ही चाल में, ठीक है। अगला है इन ग्रेट बस्टर, इन ग्रेट बस्टर एक बड़ी हलचल, एक बड़ी हलचल। रिप्रोच अवर सेल्फ विथ, इसका मतलब होता है खुद को बेकार बताना या खुद को धिक्कारना, या छी बोलते हैं ना कि गलती हो गई, ऐसा कुछ, ठीक है। चलिए आई स्टार्टेड फॉर स्कूल, यानी मैंने स्टार्ट किया था स्कूल के लिए, वेरी लेट यानी बहुत लेट, दैट मॉर्निंग उस सुबह, यानी उस सुबह मैं स्कूल बहुत लेट गया था। एंड बाज इन ग्रेट रीड ऑफ स्कॉल्डिंग, और एंड बाज इन ग्रेट रीड ऑफ स्कॉल्डिंग यानी डर से, यानी एक जो भयानक डर था उसके डर से, स्पेशली बिकॉज, किसके कारण, मिस्टर हैमल हैड सेड दैट, यानी जो मिस्टर को हैमल है उन्होंने कह रखा था दैट की ही वुड क्वेश्चन अस, कि वह हमसे पूछेंगे क्या, क्वेश्चन ऑन पार्टिसिपल्स, किसके ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे, पार्टिसिपल के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे। एंड आई डिड नॉट नो, और मैं नहीं जानता था, द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मैं उसके बारे में पहला अक्षर तक नहीं जानता था। फॉर अ मोमेंट, कुछ देर के लिए, आई थॉट मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे, यानी मैंने सोचा कि रनिंग अवे, कि यहाँ से दूर चला जाऊँ, एंड स्पेंडिंग द डे, और उस दिन को मैं अपने व्यतीत कर दूँ, आउट ऑफ डोर, घर से बाहर, यानी सड़क पर ही अपना दिन व्यतीत कर दूँ। यानी तो मैं घर से तो निकला, लेकिन मैंने सोचा कि सर वहाँ हमसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, इसीलिए मैं स्कूल से भाग जाऊँ और घर से बाहर अपना दिन पूरा निकाल दूँ, ठीक है। इट वाज सो वार्म, यानी गर्मी बहुत थी, सो ब्राइट, यानी सूरज बहुत चमक रहा था। द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, और जो पक्षी थे ना, द बर्ड्स वर चिरपिंग, पक्षी चहचहा रहे थे, एट द एज ऑफ द वुड्स, यानी जंगल के किनारों पर। एंड इन द ओपन फील्ड बैक, और जो ओपन फील्ड थे ना, जो खुले हुए मतलब मैदान थे, ऑफ द सॉमिल, सॉमिल मीन्स क्या होता है, सॉमिल मीन्स होता है किसी लकड़ी का बुरादा वगैरह, उसके जो मिल थे ना उनकी बात चल रही है, ठीक है, सॉमिल। द प्रूसियन सोल्जर वर ड्रिलिंग, जो प्रूसियन जो सोल्जर थे ना वो क्या कर रहे थे, ड्रिलिंग यानी छेद कर रहे थे उसमें, ड्रिलिंग को क्या बोलते हैं, बर्मा बोलते हैं, ठीक है। इट वाज ऑल मच मोर प्रूसियन सोल्जर, यह क्या था, यानी ज़्यादा ही कुछ था प्रूसियन सोल्जर के लिए, बट ड्रिलिंग। इट वाज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, यानी वो बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे थे, देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स, यानी किसकी तुलना में ज़्यादा प्रयास कर रहे थे, जो पार्टिसिपल का रूल है उसकी तुलना में। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, यानी मेरे पास हिम्मत थी तो उसका विरोध करने की। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और स्कूल की तरफ तेज़ी से भागने की, ठीक है। व्हेन आई पास द टाउन, जब मैं टाउन से निकल गया, टाउन हॉल को मैं निकल गया, देयर वाज अ क्राउड, और वहाँ पे क्या थी, कुछ भीड़ लगी हुई थी। इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, किसके सामने, बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ लगी हुई थी। फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, यानी अंत के 2 वर्ष तक। ऑल आवर बैड न्यूज, जो हमारे लिए बैड न्यूज आती थी उन सभी के लिए, हैड कम फ्रॉम देयर, जो वहाँ से आया करती थी। द लॉस्ट बैटल, किसकी, युद्ध को हारने की। द ड्राफ्ट, द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, किसके ऑर्डर थे ना, जो कमांडिंग ऑफिसर थे उसके ऑर्डर के द्वारा। एंड आई थॉट, और मैंने सोचा, टू माई सेल्फ, मैंने खुद के द्वारा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि ये मैटर क्या चल रहा है। मैंने बिना रुके हुए उसका जानने का प्रयास किया कि ये मैटर चल क्या रहा है। देन आई हरीड, और मैंने जल्दबाजी की, बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, और मैंने वहाँ जाने की इतनी जल्दी की जितनी जल्दी मैं वहाँ जा सकता था। द ब्लैक स्मिथ
वॉचर ब्लैकिश में मीन्स क्या होता है, लोहार। वॉचर यानी देखने वाले, दर्शक, या बोला पहरेदार, ठीक है, लोहार पहरेदार। हु बाय देयर, जो वहाँ पे थे। विथ हिज अप्रेंटिस, वो अपने अप्रेंटिस कर रहे थे, यानी प्रयास कर रहे थे काम करने का। रीडिंग द बुलेटिन, बुलेटिन को रोज़ के समाचार पढ़ रहे थे, ठीक है। बुलेटिन मीन्स क्या होता है, रोज़ के समाचार। कॉल्ड आफ्टर मी, यानी कॉल्ड बुलाया गया, आफ्टर मी मुझे, मेरे बाद। डोंट गो सो फास्ट, यानी ज़्यादा स्पीड से मत जाओ। बब यानी लाड से किसी ने बोला होगा बब। यू विल गेट योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, यानी तुम अपने स्कूल बिल्कुल कम समय में पहुंच जाओगे, इतने भागने की जरूरत नहीं है। आई थॉट, मैंने सोचा, ही वाज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा कि वो मेरा क्या बना रहे हैं, मजाक बना रहे हैं। आई थॉट, मैंने सोचा, ही वाज मेकिंग, वह बना रहे हैं, फन मजाक, ऑफ मी मेरा। एंड रीच्ड मिस्टर हेमल्स लिटिल गार्डन, और मैं कहाँ पहुँचा, रीच यानी पहुँच चुका था, हेमल्स लिटिल गार्डन, उनके लिटिल छोटे से गार्डन में पहुँच चुका था। ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, यानी पूरी दम के साथ, ठीक है। यूजुअली, सामान्य तौर पर, व्हेन स्कूल बिगन, जब स्कूल शुरू हुआ, देयर वाज अ ग्रेट बस्टल, और वहाँ पे क्या थी, बहुत बड़ी हलचल चल रही थी। विच कुड बी हियर्ड, जिसको सुना जा रहा था, आउट इन द स्ट्रीट, कहाँ पर, गलियों में, गलियों के बाहर भी। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, यानी डेस्क को खोला जा रहा था और उसे ओपन किया जा रहा था। लेसन रिपीटेड, लेसन को रिपीट किया जा रहा था। इन यूनिसन, लेसन को रिपीट किया जा रहा था एक स्वर में। यूनिसन मीन्स क्या बताया था मैंने अभी यारी, एक स्वर में। वेरी लाउड, बहुत ऊंची आवाज़ में। विथ अवर हैंड ओवर अवर ईयर्स, यानी एक लेसन को मतलब एक तरीके से एक स्वर में रिपीट किया जा रहा था और हमारे हाथ जो थे ना वो कहाँ थे, ओवर द ईयर्स, कान के ऊपर। टू अंडरस्टैंड बेटर, किसके लिए हाथ ऊपर थे, मतलब हाथ हम ऐसे करते हैं ना सर के ऊपर, तो उसी को बोलते हैं, ठीक है। किस काम के लिए, अंडरस्टैंड बेटर, कि जिससे हमारी समझ में अच्छा आएगा। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल्स, यानी जो टेबल को खड़खड़ा रहे थे, यानी टेबल पे मार रहे थे, ठीक है। यानी समझाने में जो टीचर करता है ना, ऐसे 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 करता है ना, वो ऐसे ही कर रहे होंगे, ठीक है, ऑन द टेबल। बट नाउ इट वाज ऑल्सो स्टिल, यह अब तक चलता रहा। आई हैड काउंटेड ऑन द कमीशन टू गेट, यानी मैंने उस शोरगुल को, कमीशन मीन्स क्या होता है, शोरगुल, टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, यानी मैं कुछ बिना देखे मैं वहाँ पे गिर गया। बट ऑफकोर्स, स्वाभाविक रूप से, दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्विट एज संडे मॉर्निंग, यानी यह सब कुछ ऐसा चल रहा था जैसा कि जो कब चला था, संडे मॉर्निंग को चला था। थ्रू द विंडो, विंडो के द्वारा। आई सा, मैंने देखा, माई क्लासमेट, मैंने अपने दोस्तों को देखा या मेरे सहपाठियों को देखा, ठीक है। ऑलरेडी इन देयर प्लेस, कहाँ पर थे वो, पहले से ही अपनी जगह पर थे। एंड मिस्टर हामिल वॉकिंग अप, वो वहाँ पे घूम रहे थे, एंड डाउन, और बैठ गए। विथ हिज टेरिबल आयरन, लोहे की कोई रूलर चल रहे होंगे उसके द्वारा बैठ गए। अंडर हिज आर्म, ठीक है, यानी जो टीचर जो होता है ना वो अपने हाथ में डंडा लेकर घूमता है ना, उसी के साथ वो वहाँ पे बैठ गया। आई हैड टू ओपन द डोर, मैंने दरवाज़ा खोला। एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, मैं सबके सामने गया। यू कैन इमेजिन, आप इमेजिन कर सकते हैं, यानी आप ऐसा अनुमान लगा सकते हैं। हाउ आई ब्लश्ड, कि मैं किस तरह से शर्माया होऊंगा। एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, यानी मैं कितना शर्माया होऊंगा और मुझे कितना मुझे डर लगा होगा, जब आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं। बट नथिंग हैपन, लेकिन कुछ नहीं होगा। मिस्टर हामल सा मी, मिस्टर हामल्स ने मुझे देखा। एंड सर, और कहा, वेरी काइंडली, मतलब बहुत दयालु भाव से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, आप अपने स्थान पर जल्दी से जल्दी जाइए। लिटिल फ्रेंच, क्या कहा मुझसे, लिटिल फ्रेंच। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, यानी वी वर बिगिनिंग, हम स्टार्ट कर रहे थे, विदाउट यू, तुम्हारे ही बिना। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं मतलब अपनी बेंच पर जल्दी से फुर्ती से पहुंचा। एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और मैं अपने डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल देन, जब तक कुछ नहीं। व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, यानी जब मुझे हल्का सा डर लगा। डिड आई सी, क्या मैं देखा, दैट अवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, हमारा टीचर किस में था, अवर टीचर हैड ऑन यानी उनके ऊपर था, हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, यानी ग्रीन कलर का कोट था। हिज फ्रिल्ड, और उसकी झालर, फ्रिल मीन्स क्या होता है, उसकी झालर, किसकी, शर्ट की, शर्ट। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क, और
ब्लैक कलर की सिल्क यानी रेशमी क्या थी, कैप थी उनके पास। ऑल एम्ब्रॉयडर मीन्स क्या होता है, सजावटी। दैट ही नेवर बोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे, यानी दैट ही नेवर बोर यानी जो उन्होंने कभी नहीं पहना था, एक्सेप्ट ऑन कभी एक्सेप्ट नहीं किया था। इंस्पेक्शन यानी इंस्पेक्शन मीन्स होता है जांच पड़ताल करते हैं, उसको बोलते हैं इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे, यानी जब जांच करने जाते हैं कहीं पर या किसी कोई क्या होता है हमारा जो प्राइड डे होता है उस दिन वो नहीं पहना करते थे, ठीक है, लेकिन आज उन्होंने पहन रखी। बिसाइड्स इसके अलावा द होल स्कूल पूरा स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज पूरा स्कूल एक अजीब तरह का सा ही लग रहा था। एंड सोलेम और पूरा उदास लग रहा था। बट द थिंग दैट लेकिन चीज़ क्या थी, दैट की सरप्राइज मी एक जो चीज़ थी जिसने मुझे क्या किया सरप्राइज मोस्ट वाज टू सी जो मेरे पास बहुत कुछ देखने के लिए थी। ऑन द बैक बेंचेज यानी जो पीछे वाली बेंचेज थी उन पर दैट वर ऑलवेज एम्प्टी वो कैसी थी, पूरी खाली थी। द विलेज पीपल गांव के लोग सिटिंग क्वाइटली यानी वो शांतिपूर्वक तरीके से बैठे हुए थे। लाइक आवर सेल्फ मेरी तरह। ओल्ड हॉसर विथ हिज 3 कंसर्न हेड यानी वो 3 कंसर्न हेड थे उसके, उनके साथ वो बैठा था। द फॉर्मर मेयर यानी जो पहला मेयर तो था ना, द फॉर्मर पोस्टमास्टर और फॉर्मर पोस्टमास्टर एंड सेवरल अदर्स बिसाइड और इनके अलावा और भी सभी। एवरीबडी लुक्ड सैड प्रत्येक कैसा दिखाई दे रहा था, सैड दिखाई दे रहा था, दुखी दिखाई दे रहा था। एंड हॉसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर यानी जो हॉसर थे ना वो एक लाए क्या ओल्ड प्राइमर थम्ब्ड एट द एज यानी क्या कह रहे हैं, प्राइमर थम्ब्ड एट द एज वो उनके जो किनारे थे ना ऐसा बना हुआ कुछ वो लेके आए, प्राइमर थम्ब्ड एट द एज सॉरी अंगूठे के किनारे। एंड ही हेल्ड इट ओपन वो यहाँ पर उन्हें खोलने लगे। ऑन हिज नीज अपने घुटनों पर। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स अपने बड़े दृश्य के साथ। लाइंग अक्रॉस द पेजेस यानी जो कहाँ पे थे, पेज पे रखे हुए थे। वाइल आई वॉज वंडरिंग यानी मुझे तो जब आश्चर्य हो गया अबाउट इट ऑल इन सब के बारे में। मिस्टर हार्मल्स माउंटेड हिज चेयर वो अपनी चेयर पर चढ़े। एंड इन द सेम ग्रेव और उसी गंभीरता में। एंड जेंटल टोन उसी जेंटल टोन में विच ही हैड यूज टू मी जो मेरे लिए वो यूज किया करते थे। सर उन्होंने कहा माय चिल्ड्रन मेरे बच्चों दिस इज द लास्ट लेसन यह कैसा है हमारा अंतिम लेसन है। आई शैल गिव यू मैं तुम्हें दूंगा। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन जो कहाँ से आया ऑर्डर, बर्लिन से। टू टीच पढ़ाने के लिए। ओनली जर्मन किसको, सिर्फ जर्मनी को पढ़ाने के लिए। इन द स्कूल ऑफ अल्सेक एंड लॉरेंस जर्मनी में पढ़ाने के लिए किसको अल्सेक एंड लॉरेंस को। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो यानी कल से दूसरा मास्टर न्यू मास्टर कम्स टुमारो आता है। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन यह कैसा आपका लास्ट फ्रेंच लेसन है। आई वांट यू मैं चाहता हूँ कि यू टू बी वेरी अटेंटिव कि आप बहुत ही चौकन्ने रहें, आप बहुत ही सावधान रहें, ठीक है। वाट आ थंडर क्लैप क्या होता है, देखिए थंडर क्लैप माना होता है बादल से बिजलियों का गिरना। वाट आ थंडर क्लैप दीज बर्ड्स वर टू मी यानी वाट आ थंडर क्लैप यह शब्द मेरे लिए था। ओह द वैचेस क्या है, धिक्कार है। द wretches that was what they had put at the town hall जो कहाँ पर रख दिया था, टाउन हॉल में। माई लास्ट फ्रेंच लेसन वाई क्यों। आई हार्डली न्यू मैं मुश्किल से जान पाया था। हाउ टू राइट कैसे लिखूँ इसे। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर यानी मुझे और कुछ ज़्यादा नहीं सीखना चाहिए। आई मस्ट स्टॉप देयर मुझे वहाँ पर रुक जाना चाहिए। देन ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन ऐसे कैसे माफ़ कर दूँ, मतलब हाउ सॉरी कैसी सॉरी। आई वॉज फॉर मैं था के लिए, नॉट लर्निंग माई लेसन मैं अपने लेसन को पढ़ने के लिए नहीं था। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स यानी किसके लिए, जो पक्षियों के अंडे खोजने के लिए। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार और जो स्लाइडिंग पर जाने के लिए सार की। मैं बुक्स मेरी किताबें।
दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस, जो कैसे दिखाई दे रही थी मेरे लिए बाधा, परेशानी। अ व्हाइल अगो, एक समय पहले या कुछ टाइम पहले। सो हैवी टू कैरी, यानी उठाने में भी भारी। माई ग्रामर एंड माई स्टडी ऑफ द सेंट, और मेरी एक तो ग्रामर और मेरी जो साधनों की स्त्री थी वो। बर ओल्ड फ्रेंड नाउ, जो मेरे पुराने दोस्त थे। दैट आई कुडंट गिव अप, मैंने उन्हें नहीं त्यागा, ठीक है। एंड मिस्टर हामेल टू, और यहाँ तक कि मिस्टर हामेल्स को भी नहीं, ठीक है। द आइडिया दैट, एक विचार जो ही बाज गोइंग अवे, जो कि दूर ले जा रहा था। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मुझे इसको दोबारा नहीं देखना चाहिए। मेड मी फॉरगेट, और मुझे उन्होंने बुलाया। ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, और वह कैसा सनकी था, ये सब उन्होंने मुझे बुला दिया। पुगर मैन, इट वाज इन ऑनर ऑफ द लास्ट लेसन, यानी पुगर मैन क्या कह रहे हैं, इट वाज ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, यानी यह था किसके, तुम्हारे अंतिम लेसन के संबंध में, ठीक है। दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ, यानी दैट जो कि ही हैड पुट ऑन, उन्होंने पहन रखे थे, हिज फाइन संडे क्लॉथ, उसने अपने बहुत अच्छे संडे के कपड़े। एंड हाउ आई अंडरस्टूड, मैं इसे कैसे समझा। वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज, यानी वाई द ओल्ड मैन, यानी ऑफ द विलेज, गाँव के मतलब बूढ़े लोग क्यों, बट सिटिंग देयर, यहाँ पर क्यों बैठे थे। इन द बैक ऑफ द रूम, रूम के बैक में। इट वाज बिकॉज, यह था क्योंकि। दे वर सॉरी, उन्हें अफसोस था, अफसोस भी था। दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, वह ज़्यादा स्कूल नहीं गए थे। इट वाज देयर वे ऑफ थैंकिंग, यह उनके धन्यवाद बोलने का तरीका है। अवर मास्टर फॉर हिज 40 ईयर्स, यानी उन्होंने जो 40 साल से काम कर रहे हैं उसके लिए उनको थैंक यू देने के लिए आए थे। और फेथफुल सर्विस, यानी एक न्यायपूर्ण सर्विस दी उन्होंने। एंड ऑफ शोविंग देयर रिस्पेक्ट, और उन्होंने अपना क्या दिखाया था, सम्मान। फॉर द कंट्री, देश के लिए। दैट वाज देयर्स नो मोर, दैट वाज जो था उनके लिए क्या, नो मोर, यानी दैट वाज देयर, ये सब कुछ था, देयर्स नो मोर, उनके भरने के बाद। वाइल आई वाज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, यानी जब मैं इस सब के बारे में सोच रहा था। आई हेयर माई नेम कॉल्ड, मैंने अपना नाम सुना। इट वाज माई टर्न टू डिसाइड, इट वाज यह था, माई टर्न मेरी बारी, टू डिसाइड यानी बोलने के लिए, यानी बोलने के लिए मेरा नाम आया। वाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी, यानी मेरे लिए क्या नहीं दिया गया। टू बी एबल टू से दैट, ऐसा बोलने के लिए। दैट की ड्रीडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू, यानी कि जो भयानक जो रूल था, ड्रीडफुल रूल था, नीरस। फॉर द पार्टिसिपल के लिए, ऑल थ्रू पूरे में। वेरी लाउड एंड क्लियर, जो कैसा बोलना था, वेरी लाउड एंड क्लियर। एंड विदाउट वन मिस्टेक, और विदाउट किसी भी मिस्टेक के। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, और मैंने पहला ही लेटर उसमें मिस कर दिया। एंड स्टूड देयर, और वहाँ खड़ा हो गया। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, कहाँ पर, मैं अपनी डेस्क पर। माई हार्ट बीटिंग, मेरी जो दिल की धड़कन थी। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मुझ में कोई साहस नहीं रहा। आई हर्ड मिस्टर हैमिल इजी से टू मी, मैंने सुना कि मिस्टर हैमिल मुझसे कह रहे हैं। आई वुड नॉट स्कॉल्ड यू, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। लिटिल फ्रेंड्स, यानी लिटिल फ्रेंड्स, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। यू मस्ट फील बैड इनफ, आप अवश्य ही ज़्यादा बैड सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं। सी हाउ इट इज़, देखो यह कैसा था। एवरी डे वी हैव सेड टू अवर सेल्फ, यानी हर दिन हमें अपने आप से कहना था। वाह, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास बहुत समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल सीख लूँगा। एंड नाउ यू सी, और अब आपको देखना है, आप देखते हैं। वेयर वी हैव कम आउट, हम कहाँ पर निकले हुए हैं। आह, दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ अल्सेक, यानी यह बहुत बड़ी समस्या थी किसके लिए, अल्सेक के साथ। से पुट ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, और उन्होंने कल के दिन तो कल तक के लिए तो उन्होंने पुट ऑफ कर दिया। नाउ दोज फेलो, देखिए फेलो में होता है बराबरी का, एक जेंटलमैन आदमी। नाउ दोज फेलो, वो लोग आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, वो आपसे कहने का अधिकार रखते हैं। हाउ इट इज, या कैसे। यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, आप प्रिटेंड मन होता है बहाना करना।
आप प्रिटेंड कर रहे हैं फ्रेंचमैन होने का, एंड एट और अब भी यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, यानी आप फ्रेंचमैन होने का एक बहाना कर रहे हैं, ना आपको फ्रेंच लिखना आती और ना आपको बोलना आती। ठीक है, देखिए लिखा है ना, यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, आपको अपनी भाषा, बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन आप सबसे बुरे भी नहीं हो, बस्ट पुअर लिटिल फ्रेंड, यानी लिटिल फ्रेंड आप सबसे बुरे भी नहीं हो। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच अवर सेल्फ विथ, हम सब कुछ अपना उसमें पूरे उसके साथ देंगे। आवर पेरेंट्स वर नॉट अनक्सियस इनफ, मेरे पेरेंट्स जो थे ना वो ज़्यादा चिंतित नहीं थे। टू हैव यू लर्न, आपको सिखाने के लिए। दे प्रीफर, वो पसंद करते थे। टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म, कहाँ रखना, मुझे खेत पर काम करने के लिए वो ज़्यादा पसंद करते थे, और अथवा एट द मिल्स, या कहाँ पर, मील में। सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, इसलिए मेरे पास थोड़े से कुछ पैसे होने चाहिए थे। सो एज टू हैव रखने चाहिए थे अ लिटिल मोर मनी, और कुछ ज़्यादा पैसा। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, और मैं ये ब्लेम भी करता। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स, यानी आई नॉट ऑफन सेंट, मुझे नहीं भेजा गया, यानी मैंने आपको, हैव आई नॉट ऑफन, क्या मैंने आपको नहीं भेजा, यू टू वाटर माई फ्लावर्स, अपने फ्लावर्स में पानी देने के लिए। इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, यानी किसके स्थान पर, पढ़ाई देने करने के स्थान पर। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं मछलियाँ पकड़ने जाया करता था, वांटेड जाना चाहता था। डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, और आपने कभी भी मुझे एक छुट्टी नहीं दी। देन फ्रॉम वन थिंग, यानी एक चीज़ से, मिस्टर हामेल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, मिस्टर हामेल गए थे ऑन टू टॉक, किस पर, ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज पर, सेइंग दैट, ऐसा कहते हुए, इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, यह कैसा था, बहुत ही सुंदर था। क्या था सुंदर, देखते हैं। मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, क्या थी, मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज थी, ठीक है, इन द वर्ल्ड, कहाँ पर, दुनिया में सबसे बेस्ट लैंग्वेज थी। द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, यानी सबसे साफ लॉजिकल। दैट वी मस्ट गॉड इट अमंग अस, और हम इसके चारों तरफ क्या कर रहे थे, गार्ड की तरह काम कर रहे थे। अस एंड नेवर फॉरगेट इट, और हम इसे कभी नहीं भूल पाएंगे। बिकॉज व्हेन अ पीपल आर इंस्लेव्ड, जब एक आदमी गुलाम होता है, एज लॉन्ग एज, जितने समय के लिए, दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, यानी वो अपनी लैंग्वेज से बंधे रहते हैं। इट इज़ एज इफ, ऐसा मानो कि दे हैड द की टू देयर प्रिजन, कि वो अपने जेल की चाबी है। प्रिजन माने क्या होता है, जेल। देन ही ओपन द ग्रामर, जब उसने ग्रामर खोली। एंड रीड अस, और हमने पढ़ा। अवर लेसन, हमने अपना लेसन। आई वॉज अमेज टू सी, मैं उसे देखकर हैरान हो गया। हाउ वेल आई अंडरस्टूड, कि मेरी समझ में कैसे आ रहा है। ऑल ही सेड सीम, सभी लोग कहने लगे। ऑल ही, वो सब, सैड कहने लगे। सीम, सो इजी, के सब कुछ कैसा है, इजी, सो इजी, बहुत ही इजी। आई थिंक टू, मैंने भी सोचा। दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, कि मैंने कभी ध्यान से सुना ही नहीं। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन, और मैंने कभी इसको एक्सप्लेन नहीं किया। एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस, और एवरीथिंग कैसा हो गया, सब कुछ कैसा हो गया, बहुत ही पेशेंस के साथ हो गया, यानी धैर्य के साथ हो गया। इट सीम्ड ऑलमोस्ट, यह ऐसा लगता था, एज मानो द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, यानी ऐसा लग रहा था कि वो हमें सब कुछ बताना चाहता है जो वो जाने से पहले जानता था। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, वो सब एक ही बार में बताना चाहता था। आफ्टर द ग्रामर के बाद, वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, हमारे पास एक लेसन था राइटिंग में। दैट डे, उस दिन, मिस्टर हामिल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, हमारे लिए एक नई कॉपी लेके आए थे। रिटर्न इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, यानी आज से लिखी हुई वो कॉपी लेके आए थे। फ्रांस अल्सेक, दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स, यानी दे लुक्ड, वो दिखाई दे रहे थे या दिखते थे। लाइक लिटिल फ्लैग्स, यानी छोटे झंडों के जैसे। फ्लोटिंग एवरीवेयर, जो कि हर जगह घूम रहे थे।
इन द स्कूल रूम, स्कूल के रूम में, हंट फ्रॉम द रॉड, जो किस पर टंगे हुए थे, एक रॉड पर, कांच की रॉड पर, एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, जो हमारे डेस्क की टॉप हिस्सा है उस पर टंगे हुए थे, लटका हुआ था। यू आउट टू हैव सीन, आपको अवश्य ही देखना चाहिए, हाउ एवरी वन सेट टू वर्क, किस तरह से हर आदमी काम कर रहा है, एंड हाउ क्विक इट वाज, यह किस तरह से संपूर्ण है। द ओनली साउंड बाय द स्केचिंग, केवल साउंड को ही ध्यान में दिया जा रहा था, ऑफ द पेन, जो पेन का साउंड, पेन का जो साउंड था ना उसके ऊपर यानी जब आप इस पे लिखते हैं ना तो उस पर जो आवाज़ निकलती है सिर्फ उसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा था। वंस सम बीटल्स फ्लू, कुछ बीटल्स मीन्स होता है गोबरा या गोबरीला, ठीक है, तो सम बेटल्स फ्लू, कुछ गोबरीला उड़ रहे थे, इन बट नोबडी पेड एनी अटेंशन, लेकिन किसी ने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, टू देम, उनके ऊपर, नॉट इवन द लेटेस्ट वन, यानी बिल्कुल छोटा सा भी ध्यान नहीं दिया, हु वर्क राइट ऑन ट्रेसिंग, जो कैसा काम कर रहे थे, कैसा काम कर रहे थे, ऑन ट्रेसिंग, ट्रेसिंग मीन्स होता है किसी चीज़ का पता लगाना या देखना, देयर फिश हुक, अपनी जो मछली पकड़ने के लिए हुक जो काम में आता है उसको देख रहे थे, एज इफ, मानो, एज इफ का मीनिंग होता है मानो, डेट बाय फ्रेंच, जो कैसे थे, जो कि क्या हो, फ्रेंच हो, फ्रेंच भी हो, ऑन द रूफ, ऑन द रूफ, छत पर, द पिजन्स कुक्ड, द पिजन्स कुड वेरी लो, यानी ऊंची आवाज़ में, कोई कम आवाज़ में वो बोल रहे थे, एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने आप से सोचा, विल दे मेक देम, क्या वो उन्हें बनाएंगे, सिंग इन जर्मन, यानी जर्मनी में गाने के लिए, इवन द पिजन्स, यहाँ तक कि पिजन्स को भी, ठीक है। वेन एवर आई लुक अप फ्रॉम माई राइटिंग, यानी वेन एवर, जब कभी भी, आई लुक अप, मैं अपनी राइटिंग को देखता, फ्रॉम माई राइटिंग, आई सा, मैं देखा, मिस्टर हामिल सिटिंग मोशनलेस, कि जो मिस्टर हामिल थे ना वो उन्हें मुझे बैठे दिखाई देते हैं, मोशनलेस यानी बिना किसी इमोशन के, इन हिज चेयर, वो अपनी चेयर पर, एंड गेजिंग, और घूरते रहते हैं, गेज मन होता है घूरना, फर्स्ट एट वन थिंग, सबसे पहले एक चीज़ को, देन एन अदर, यानी किसके किसके सिवाय, दूसरों के सिवाय, एज इफ, मानो, ही वांटेड टू फिक्स, वह फिक्स करना चाहते थे, इन हिज माइंड, अपने माइंड को, जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, जो हर कोई उन्हें कहाँ देखना चाहता था, लुक एट इन दैट लिटिल स्कूल रूम, छोटे से स्कूल के रूम में, फैंसी, शानदार, फॉर 40 ईयर्स, कितने साल के लिए, 40 साल के लिए, ही हैड बीन देयर, वह वहाँ थे, इन द सेम प्लेस, एक ही स्थान पर, विथ हिज गार्डन आउटसाइड, गार्डन के बाहर, द विंडो एंड हिज ग्लास, उसकी खिड़कियाँ और उसका गिलास, इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके कैसा था, सामने था, ठीक है। देखिए चैप्टर को पढ़ने का एक मज़ा अलग है। जस्ट लाइक दैट, उसी की तरह, ओनली द डेस्क, केवल डेस्क एंड बेंचेस, हैड बीन बोर स्मूथ, जो कैसी थी, चिकनी थी, द वॉलनट ट्री, यानी वॉलनट मीन्स होता है अखरोट, अखरोट का पेड़, इन द गार्डन, गार्डन में अखरोट का पेड़ थे, टॉलर यानी बहुत लंबा, एंड द हैपबाइन दैट, हॉपबाइन का पता नहीं है, हॉपबाइन दैट ये कोई पेड़ का नहीं होगा, दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, यानी वो उसके खुद के द्वारा लगाए गए थे, ट्विन्ड अबाउट, यानी जुड़वा, अबाउट द विंडो, अबाउट द विंडो टू द रूफ, यानी विंडो से छत के बारे में, हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट, यानी वह उसका दिल कैसे तोड़ सकता है, टू लीव इट ऑल, ये सब कुछ छोड़कर, पुअर मैन, क्या कहते हैं, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग, यानी किसको, अपनी बहन को मुड़ता हुआ सुनकर, अबाउट इन द रूम अबव, अपने रूम के ऊपर, पैकिंग देयर ट्रंक्स, और जो अपनी जो अंडर गारमेंट्स होता है वो वाली ड्रेस को पैकिंग करते हुए, फॉर दे मस्ट लीव, किसके लिए, फॉर के लिए, दे मस्ट लीव, उन्हें अवश्य छोड़ देना चाहिए, द कंट्री नेक्स्ट डे, अगले दिन, बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन, यानी बट उसके पास हिम्मत थी, साहस था, टू हियर, सुनने के लिए, एवरी लेसन, प्रत्येक लेसन को, टू द वेरी लास्ट, यानी बहुत ही अंत तक, आफ्टर द राइटिंग, लिखने के बाद, वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, हमारे पास एक इतिहास का एक लेसन था, एंड देन, और द बेबीज कांटेड देयर, यानी कांटेड मैंने होता है स्वर से बोलना किसी चीज़ को, जैसे हम बोलते हैं ना जनगणमन, जिसको कांट बोलते हैं, तो देन द बेबीज कांटेड देयर, बा बी बो बू, डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, कहाँ पर, नीचे आए अपने कमरे में, रूम,
वॉशर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, उसने पुट ऑन क्या होता है पहनना, उसने क्या पहन लिया अपना चश्मा पहन लिया। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर, और जो अपनी प्राइमर को उसने टांग ली इन बोथ हैंड, दोनों हाथों में। स्पेल्ड उच्चारण करने लगा द लेटर विद देम, उसके साथ लेटर को बोलने लगा, ठीक है, जैसे बा बा बी बी बो बू बू, लेटर विद देम। यू कुड सी, आप देख सकते थे, दैट ही, कि वह कैसा है, वह भी कैसा है, बाज क्राइम, जो चिल्ला रहा है, हिज वॉइस ट्रेम्बल, उसके डर से कांप रहा है, विथ इमोशन, किसके साथ, इमोशन के साथ। एंड इट वाज सो फनी, यह बहुत ही मज़ेदार था, टू हियर, सुनने के लिए, हिम, उनको सुनने के लिए, दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, हम सभी चिल्लाना और हंसना चाहते थे। आह हाउ वेल आई रिमेंबर, मुझे कितनी तरह से अच्छी तरह से याद है। इट, यह, दैट लास्ट लेसन, जो कि क्या था, लास्ट लेसन था। एट ऑल वंस, एक बार, द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, यानी चर्च की जो क्लॉक थी, घंटी थी, वो घड़ी थी, उसमें कितने बज रहे थे, 12। देन द एंगल्स, जब एंजल ने क्या किया, एट द सेम मोमेंट, उसी समय पर, द ट्रम्पेट ऑफ द पर्सियन, ट्रम्पेट मान क्या होता है, तुरही, यानी जो पर्सियन की जो तुरही बजी, रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, कहाँ से लौटने के बाद, ड्रिल करने के बाद, लौटने के बाद, साउंडेड अंडर अवर विंडो, हमारी विंडो के नीचे आवाज़ आई। मिस्टर हामल स्टूड अप, खड़े हो गए, एवरी वेरी पेल, बहुत ही नीरसता के साथ, इन हिज चेयर, अपनी चेयर पर, मैं, आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल, मैंने उसे कभी इतना लंबा नहीं देखा था। माई फ्रेंड सैड, मेरे दोस्त कहते थे, दैट सी, सॉरी सैड ही, आई, बट समथिंग चौकड हिम, कुछ लोगों ने उनको चौक कर दिया, नहीं उन्हें कुछ भी कहने से रोक दिया। ही कुड नॉट गो ऑन, वह वहाँ पे नहीं गए। देन, तभी, ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, तभी उसने कहाँ देखा, ब्लैक बोर्ड की तरफ देखा। टुक अ पीस ऑफ चौक, और उन्होंने चौक का छोटा सा पीस लिया। एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, यानी पूरी ताकत की सहायता से उन्हें वो कार्य करने लगे। ही रॉट एज लार्जर एज ही कुड, और उसने लिखने लगा, जितना बड़ा वो लिख सकता था उतना बड़ा। बी लव फ्रांच, देन ही स्टॉपेड एंड, यानी तब उसने रोका, और एंड लीन, यानी झुका, हिज हेड अगेंस्ट, यानी अपने, हिज हेड, अपने सर को उसने किसके अगेंस्ट झुकाया, बॉल, दीवार के अगेंस्ट अपने आप को नवाया, झुकाया। एंड विदाउट अ वर्ड, बिना कोई शब्द कहे, ही मेड अ गेस्चर, और अपने अपना ऐसा हाव भाव बनाया, यानी अपने आप को ऐसा ढाला, टू अस विथ हिज हैंड, अपने उसके हाथों में। स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल कैसा हो गया, डिसमिस्ड। यू मे गो, आप जा सकते हैं। चलिए, तो ये सब था कवि के बारे में, और कवि की जो रचना थी उसके बारे में, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसका बाकी जो चैप्टर है ना उसके बारे में, ठीक है। देखिए, देयर इज नो नीड टू कन्फ्यूज, आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, हम सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, ओके। चलिए, आज के लिए इतना काफ़ी है। आई थिंक you all are got my point. If you are fond of watching my video and like my video, so you have like, share and subscribe our channel. Okay, thank you.